आज हम बात करेंगे लीग टूर्नामेंट में कि विनिंग टीम किसको घोषित की जाती है। मान लीजिए हमारे पास दो टीमें टूर्नामेंट में और दोनों टीमें 5-5 मैच जीत चुकी है। अब जिसको विनिंग किसको बताएं, दोनों के पास 5-5 विनिंग टीम्स उनके पास है। तो इसमें विनिंग करने के लिए मेथड होते हैं, जैसे ब्रिटिश मेथड में ये होता है कि उनको कुछ ड्रॉ के आधार पर पॉइंट दिए जाते हैं, या जो विनिंग टीम्स होती है उनको उनके हिसाब से पॉइंट दिए जाते हैं कि किस टीम को कैसे पॉइंट मिले होंगे। अब बात करते हैं डिवाइडिंग द टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय द टोटल पॉसिबल पॉइंट। हम इस यहाँ पर ब्रिटिश मेथड में उस टीम को विनिंग बताने के लिए क्या करते हैं कि उस टीम ने जितने पॉइंट उसने ऑब्टेन किए हैं उससे डिवाइड करते हैं पॉसिबल पॉइंट्स को और इनटू कर देते हैं 100 से। तो इस ऐसा करने से क्या होता है, उस टीम का परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आ जाता है, जिससे दोनों टीमों में डिफरेंसेस करने में आसानी होती है और विनिंग किसको बताएं ये भी उसमें आसान हो जाता है। इसको ब्रिटिश मेथड को अप्लाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जस्ट टू गिविंग पॉइंट टू टीम्स, इसके अंदर कुछ मेथड्स है जिसमें कुछ टीम्स को पॉइंट दिए जाते हैं, जैसे कि वॉच मैच विनिंग टीम्स 2 पॉइंट्स पर मैच, यानी कि जो मैच जीतती है टीम उसको 2 पॉइंट एक मैच के हिसाब से दिए जाते हैं। नेक्स्ट है मैच लूजिंग टीम, जो मैच हार जाती है टीम उसको 0 पॉइंट दिए जाते हैं। नेक्स्ट व्हेन द मैच इज ड्रॉ या टाई, जब भी मैच या ड्रॉ या टाई हो जाता है तो उसको 1 पॉइंट एक मैच के हिसाब से मिलते हैं। आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसके ब्रिटिश मेथड के क्वेश्चन से हम समझते हैं कि ब्रिटिश मेथड में कैसे टीम्स को परसेंटेज के आधार पर कैसे उनकी परसेंटेज उन्हें दी जाती है, जिससे वो आखिर में हमें उनके एनालिसिस कर लेते हैं कि किसका परसेंटेज ज्यादा है, उसको हम विनिंग देते हैं। तो इसे क्वेश्चंस की बात करते हैं। इफ ए टीम प्लेयर 8 मैच एंड विन 6 मैचेस, एक टीम जो 8 मैच खेलती है और जिनमें से 6 मैच जीतती है। 2 मैचेस आर ड्रॉन, और 2 मैचें उनकी टाई हो जाती है, ड्रॉ हो जाते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ इट्स पॉइंट, अब इसके परसेंटेज निकालिए, इसके पॉइंट्स कितने मिले होंगे इस टीम को, इसका परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज निकालने का ब्रिटिश मेथड में अभी मैंने आपको फॉर्मूले की बात की, फॉर्मूला था हमारा टोटल पॉइंट ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट इनटू 100। ठीक है, अब यहां बात करते हैं हम टोटल पॉइंट ऑब्टेन की, कितने हुए विनिंग पॉइंट्स इसके, यानी कि 6 मैच इसने जीते हैं और एक मैच जीतने पर एक टीम को 2 पॉइंट मिलते हैं, यानी कि 6 इंटू 2 इक्वल टू विनिंग पॉइंट कितने हो गए इसके 12। अब इससे प्लस करते हैं हम इसी में ही ड्रॉ पॉइंट्स, यानी कि ड्रॉ मैच कितने हुए, 2 मैच इसके ड्रॉ हुए और एक मैच ड्रॉ होने पर 1 पॉइंट मिलता है। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट इसको यहाँ पर मिल गए हैं। जब इनको हम प्लस करते हैं 12 प्लस 2 तो ये हमारा 14 आता है। ठीक है, तो हमारा 14 क्या हो गया, एक इस टीम को मिले हुए पॉइंट हो गए, ऑब्टेन हो गए। अब दूसरा होता है कि पॉसिबल पॉइंट्स, अगर मान लीजिए ये टीम 6 मैच ना जीतकर 8 के 8 मैच जीत जाती तो पॉसिबल पॉइंट कितने होते। तो पॉसिबल पॉइंट ये होते हैं कि 8 टीम है, इसमें 8 मैचेस हैं सॉरी, और एक मैच जीतने पे से 2 पॉइंट मिलते हैं, तो 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 इसको पॉइंट मिल जाते हैं। अब इन्हीं चीज को, पॉसिबल पॉइंट्स को और ऑब्टेन पॉइंट को हम फॉर्मूले के अंदर डालते हैं। ये ब्रिटिश मेथड में परसेंटेज निकालने फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्टेन नंबर यानी कि 14, यहाँ पॉसिबल पॉइंट्स यानी कि 16, 14 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100, जो इसकी परसेंटेज निकल के आई है वो आई है 87.5%। यानी कि ये जो टीम है हमारी, इसने 8 मैच खेले हैं जिनमें 6 मैच जीती है, 2 ड्रॉ रहे हैं, तो इस टीम की कितनी परसेंटेज रही होगी ब्रिटिश मेथड के हिसाब से, इसकी परसेंटेज रही है 87.5%। ब्रिटिश मेथड की बात कर चुके हैं, उसकी कैलकुलेशन भी हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं अमेरिकन मेथड, जो सेकंड मेथड है लीग में विनिंग घोषित करने का। बात करते हैं अमेरिकन मेथड की, डिवाइड द नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, मतलब कि मैचेस वॉन डिवाइडेड बाय मैचेस प्लेड इनटू 100 ये है। और टाई इज नॉट काउंटेड इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर टाई काउंट नहीं होती है। उसी क्वेश्चंस को एज इट इज, उसी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिया है, जानते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से स्कोर सॉल्व आउट करते हैं। इफ ए टीम प्लेड 8 मैचेस, अगर एक टीम 8 मैचेस खेलती है एंड विन 6 मैच खेल रही, विन जीत रही है
एंड 2 मैचेस आर ड्रॉन, और 2 मैच उनके टाई हो जाते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ इट्स पॉइंट, और इसके परसेंटेज फाइंड कीजिए। अब हमने यहाँ पे अमेरिकन परसेंटेज निकालना है। हमारे पास जो गिवन है वो है वो मैच वॉन, यानी कितने जीती है मैच, 6 मैचें जीत चुकी है ये टीम, ठीक। उसके बाद मैच प्लेड, मैच कितने मैच खेल चुकी है, खेलिए टोटल ये 8 मैच प्लेड खेली है। अब इसी को ही हमने यहाँ पर फॉर्मूले में पुट अप किया है। देखिए यहाँ पर एक और चीज दी हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 मैच आर ड्रॉन, 2 मैच यहाँ पर ड्रॉ हो गए, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन कहती है कि टाई इज नॉट काउंट इन दिस मेथड, लेकिन टाई इस मेथड में काउंट नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने केवल वॉन और प्लेड के बीच में डिवाइडेशन करके इंटू 100 से इसके परसेंटेज निकालनी है, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 यानी कि 75%। अब आप ब्रिटिश मेथड में उसके क्या परसेंटेज थे, इसके क्या परसेंटेज है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। टूर्नामेंट का एक टाइप और है जिसे हम कहते हैं कंसोलेशन टूर्नामेंट। कंसोलेशन टूर्नामेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से जानते हैं। 1 एडिशनल चांस इज गिवन टू डिफीटेड टीम, यानी कि हारी हुई टीम को एक एडिशनल चांस और देना कंसोलेशन टूर्नामेंट कहलाता है। विनर इज डिक्लेयर्ड फ्रॉम द डिफीटेड टीम, हारी हुई टीम से ही विनर डिक्लेयर किया जाता है, उन्हीं में से ही एक विनर घोषित किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स, इस कंसोलेशन टूर्नामेंट के 2 प्रकार के टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप नंबर 1, द टीम्स डिफीटेड इन राउंड फर्स्ट, यानी कि पहले राउंड में जो टीमें हार जाती है, आर अलाउड टू पार्टिसिपेट, वो उनको पार्टिसिपेट करना अलाउ किया जाता है। न्यू फिक्सर इज प्रिपेयर, जो नया फिक्सर्स उनके लिए फिर से तैयार किया जाता है केवल हारी हुई टीमों का। The teams who did not get bye earlier are given bye now, जिन टीमों को शुरुआत में बाय नहीं मिलती है उन्हें दोबारा बाय दी जाती है। टाइप सेकंड में बात करते हैं, द टीम्स डिफीटेड इन ऑल द राउंड्स, यहाँ पर केवल फर्स्ट राउंड की बात हो रही है फिक्सर की, और यहाँ पर सभी राउंड की बात हो रही है टाइप 2 में। द टीम्स डिफीटेड इन द ऑल राउंड्स आर गिवन एडिशनल चांस, जो सभी राउंड में टीमें हार जाती है उन सभी को एडिशनल चांस दिया जाता है टाइप 2 में, ठीक है। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 2 प्रकार के टाइप्स हो गए कंसोलेशन टूर्नामेंट के, नोट कीजिए। कंसोलेशन टूर्नामेंट के टाइप 1 की बात कर रहे हैं हम। टाइप 1 डेफिनेशन हमने देख ली, टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है। टाइप 1 कंसोलेशन में हारी हुई टीम को दोबारा मौका मिलता है। यहाँ बात करते हैं रेगुलर राउंड की। रेगुलर राउंड वही राउंड है जो हमने नॉकआउट में बनाया था, फिक्सर्स बिल्कुल वैसा का वैसा एज इट इज, टीमों को बांटने का ढंग बिल्कुल वो का वही है, 22 देने का तरीका बिल्कुल वो का वही है। नंबर ऑफ टीम्स हमने 9 ली है, 9 को हमने n+1/2 से किया, यानी कि अपर हाफ में हमारे पास 5 टीम चली गई है। इसी तरह से हमारे पास लोअर हाफ में 4 टीम्स यहाँ पर आ गई है। तो 5 टीम्स को हमने ऊपर बांट दिया और 4 टीम्स को हमने नीचे डिवाइड कर दिया है। नंबर ऑफ बाइस की बात करें तो 16 - 9 16, यानी कि 9 की 2 की पावर की नेक्स्ट डिजिट यानी कि 16, और 16 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ ठीक है। और 16 - 9 करते 7 बाइस आती है, और 7 बाइस को भी हमने इसी तरह से बांटा है जैसे अपर हाफ और लोअर हाफ में बांटा है। 3 बाइस ऊपर चली गई और 4 बाइस नीचे आ गई है। ये 3 बाई ऊपर चली गई और 4 बाई नीचे आ गई है। बाई देने का तरीका वही रहेगा कि पहली बाई किसको देते हैं, दूसरी बाई किसको देते हैं। नेक्स्ट राउंड्स भी देख लीजिए आप। राउंड्स में मैंने कहा था कि इनको हमने इंटू नहीं करना है, इनको गिनना है 1 2 3 4, यानी कि 4 राउंड्स 1 2 3 4 हमारे पास 4 राउंड्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मैचेस यानी कि n - 1 9 - 1 यानी कि 8 मैच यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मैचेस यहाँ पर हो रहा है। इस तरह से कह सकते हैं रेगुलर राउंड है, ये रेगुलर फिक्सर है जैसा हमने बनाया है। इसमें टाइप 1 में ये कहा जाता है कि टाइप 1 में वो टीमें शुरुआती राउंड में ही हार जाती है जिन्हें दोबारा मौका दिया जाता है। और ये देख लीजिए आप, यहाँ पर फर्स्ट बाई है, इसका पहला ही मैच है लेकिन सेकंड राउंड में खेलती है, लेकिन इसका पहला मैच कहलाता है, इसका फर्स्ट राउंड कहलाता है। तो ये पहले राउंड में ये हार गई है। और इसी तरह से फर्स्ट राउंड में नंबर 3 भी हार चुकी है, और 5 यहाँ पर हार चुकी है, और यहाँ पर 6 हार गई है, और 7 जीत के आगे चले गई है। यहाँ पर 8 नंबर जो टीम थी वो फर्स्ट राउंड में हमने की, इसका जो फर्स्ट राउंड है इसमें हार गई है, और 9 टीम जीत के आगे चली गई है। ये तो हो गया हमारा रेगुलर फिक्सर्स। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कुछ कंसोलेशन राउंड की। कंसोलेशन राउंड में क्या है, नंबर ऑफ टीम हमारे पास 5 है, हारी हुई डिफीटेड टीम्स देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि ये फर्स्ट टीम, ये क्रॉस लगा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 और एक 5th, ये 5 टीमें हमारे पास फर्स्ट राउंड में हारी हुई टीमें हैं। नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 5 है। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था टाइप नंबर 1 में जिसको बाई नहीं मिलती उन्हें बाई देनी पड़ती है।
यहाँ पर हमें नंबर ऑफ बाइट्स देनी पड़ेगी, यानी कि 5 की नेक्स्ट 2 की पावर की नेक्स्ट डिजिट यानी कि 8 माइनस 5 3 बाइट्स, और 3 बाइट्स को भी हमने अपर हाफ और लोअर हाफ में ठीक इसी तरह से डिवाइड किया जैसा हम रेगुलर मेथड में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमने 5 टीम्स को लिए, जो टीमें हारी है उन्हीं को ही हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, लिखा है, यानी कि नंबर 1 हारी है, नंबर 3 हारी है, नंबर 5 हारी है, नंबर 6 हारी है और नंबर 8 ये भी अपना गेम हो चुकी है। तो इनको हमने इस तरह से लिख दिया है और बाई इनाम में इन्हें दे दी है। अब आगे इनके मैच करवाते हैं। फर्स्ट राउंड में हमने मैच करवाया तो इसको तो बाई मिली हुई है, सेकंड राउंड में जाएगी। यहाँ पर 3 और 5 का मैच हुआ, 3 यहाँ पर हार चुकी है और जो पहले हारी हुई टीम थी 5 यहाँ जीतकर आगे चली गई है। अब यहाँ पर 6 और 8 इनको बाई मिली हुई है। इसी तरह से जो फर्स्ट टीम थी बाई मिली हुई थी सेकंड राउंड में जाएगी और फर्स्ट एंड 5 का जो मैच होगा यहाँ पर मैच 5 हार चुकी है और नंबर 1 टीम आगे सेकंड राउंड में जा चुकी है। इसी तरह से 6 और 7 इन दोनों में से 8 टीम हार चुकी है, 6 हार गई है और 8 जो है वो आगे पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर थर्ड राउंड में नंबर 1 और 8 टीम का मैच होगा। नंबर 1 जो टीम है वो अपना गेम खो चुकी है और नंबर 8 जो है वो विनर रह चुकी है किसकी, कंसोलेशन राउंड की। यानी कि यहाँ से हारी हुई टीम को हमने दोबारा फिक्सर बनाया और वहां पर उसे हमने विनिंग बताया है। तो कंसोलेशन टूर्नामेंट यही कहता है कि हारी हुई टीम को एक मतलब एडवांस एडिशनल चांस देना कंसोलेशन टूर्नामेंट कहलाता है। तो ये हारी हुई टीमों का एक एडिशनल चांस है जिनमें से भी जीतकर एक विनिंग टीम आती है। नोट कीजिए। टाइप 2 की बात करते हैं कंसोलेशन टूर्नामेंट में। उनको वापस सभी राउंड में जो हारी हुई होती है उनको वापस कंसोलेशन राउंड बनाकर उनको दोबारा खिलाया जाता है, एक चांस एडिशनल उनको और दिया जाता है और हारी हुई टीमों में से ही एक विनर होके आता है जैसा कि टाइप 1 में हुआ है। यहाँ बात करते हैं हमारे नंबर ऑफ टीम्स हमने 8 ली है और यही लोअर हाफ और अपर हाफ वहां पर 4 चली गई ऊपर और नीचे 4 आ गई है। यहाँ पर राउंड्स का और बाय का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर राउंड नंबर 1 में यहाँ पर हमने मैच कराया 1 और 2 का, यहाँ 2 हार गई है और 1 जो है जीतकर नेक्स्ट राउंड में यानी कि सेकंड राउंड में ये पहुंच गई है। यहाँ 3, 4 में से एक टीम आगे पहुंच गई है, यहाँ 5 और 6 में से एक टीम आगे जीत के गई है और 7 और 8 में जो हार गई वो यहीं रुक गई है और जो जीत गई वो आगे पहुंच गई है। इसी तरह से राउंड सेकेंड में 1 नंबर हार गई है, 3 जीती है, 6 हारी है, 7 जीती है और थर्ड में 3 हारी है और 7 और यहाँ पर 7 रेगुलर राउंड में विनर टीम रह चुकी है जो टूर्नामेंट हो चुके हैं। अब कंसोलेशन टूर्नामेंट में जो हारी हुई टीमें थी इनको एक मौका और देना है। अब यहाँ पर हमने नया फिक्सर बनाया है। नया फिक्सर ये है कि जो फर्स्ट राउंड में हारी हुई टीमें हैं जैसे 2 यहाँ हारी हुई है, फिर 4 यहाँ हारी हुई है, 5 यहाँ हारी हुई थी और 8 भी यहाँ हारी हुई टीमें हैं राउंड नंबर 1 में। तो हमने फिक्सर बनाया राउंड नंबर 1 में, इनको सेट कर दिया है, इनको भी हमने 2-2 हिस्सों में बांट दिया है, अपर हाफ और लोअर हाफ में। अब आगे बात करते हैं राउंड सेकंड की। तो राउंड सेकंड की बात करते हैं, यहाँ 2 नंबर जो टीम थी ये यहाँ पर अपना मैच खो दिया है और जो टीम नंबर 4 थी ये जीत के नेक्स्ट राउंड में चली गई है। यहाँ पर भी 5 हार गई है और 8 जो है ये नेक्स्ट राउंड में पहुंच गई है। अब बात करते हैं यहाँ तक कि हमें समझ में आ गया कि राउंड कंसोलेशन राउंड में सेकंड राउंड में टीम 4 जीत के आ गई है और यहाँ पर टीम 8 जीत के आ गई है। लेकिन यहाँ पर देखें कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप सेकंड में कहता है कि सभी टीमों को सभी राउंड में जो हारी हुई टीमें होती है उनके दोबारा मैच करवाने पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप रेगुलर राउंड में सेकंड राउंड में जो टीमें थी वो फर्स्ट जो टीम थी ये पहले से ही हार चुकी थी यहाँ पर सेकंड राउंड में, और सेकंड राउंड में ही जब 6 और 7 का मैच हुआ था तो 6 टीम यहाँ हार गई थी और 7 जीत के आगे गई थी। इन्हीं दोनों हारी हुई टीमों को हमने आगे लिया है राउंड सेकंड में। जो यहाँ पर जो टीम 4 जीत के आगे गई है इसके साथ मैच करती है। ये 1 जो लास्ट राउंड में हारी हुई टीम थी और 8 जो यहाँ से जीत के गई है और ये 6 जो लास्ट राउंड में हारी हुई टीम थी। इन दोनों के बीच में मैच होता है और इन दोनों के बीच में भी मैच होता है। अब 4 और 1 में मैच होता है, एक टीम को हमने यहाँ पर हार गई है और एक टीम जीत गई है। जो टीम जीत गई है और राउंड थर्ड में आगे पहुंच गई है और इसी तरह से इन दोनों में से जो टीम जीती है वो राउंड थर्ड में आगे पहुंच गई है। यहाँ पर जो टीम जीती थी वो थी 1 जो आगे गई और यहाँ पर जो टीम जीती थी वो थी 8 जो आगे पहुंच गई है, 1 और 8। अब यहाँ पर देखिए राउंड 3 में ये तो आ गई, लेकिन अब ये राउंड 3 में यहाँ पर
पहले भी एक टीम हार चुकी थी, वो थी 3। अब यहाँ पर 3 टीम को 8 के साथ में मैच करवाएंगे। क्यों 8 के साथ में? इसलिए क्योंकि यहाँ पर राउंड 3 में जो 1 नंबर टीम थी जो यहाँ से जीत के आई थी वो हार चुकी है। अब यहाँ पर 8 और 3 बची है। 8 और 3 के बीच में अगर जब मैच करवाएंगे, एक टीम हारती है और एक टीम जीत जाती है। जो टीम जीतती है वो विनर ऑफ कंसोलेशन राउंड कहलाती है, यानी कि कंसोलेशन राउंड में जो सेकंड टाइप था उसमें वो टीम जीत चुकी है। नोट कीजिए।